जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है? तो इस क्लास में हम बताएंगे कक्षा 10 हिंदी के लिए आपको पद्यांश पर, यानी कि जो कवि होते हैं, जो कवि वाला पार्ट है, उसमें आपको एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ मिलते हैं। उसमें आपको प्रश्न उत्तर को कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है आसान शब्दों में, तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पर एक सूरदास नामक एक चैप्टर है, ठीक है, सूरदास जी ने जो इसको लिखा है। क्लियर है? तो ये पद्यांश है, यानी कि ये कवि हैं। तो यहाँ पर आपको दो पैराग्राफ मिलेगा, उसमें अथवा करके भी देगा। ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला करिए, नहीं तो नीचे वाला करिए। और इसके जस्ट नीचे आपको 3 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। 4 क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, केवल 3 क्वेश्चन। इसमें 4 दिया है, लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको 3 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 6 अंक प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन के 2 नंबर, एक क्वेश्चन के 2-2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या पूछेगा, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य की स्पष्ट कीजिए। संदर्भ, आपको इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन जी हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको संदर्भ कैसे लिखना है, चलिए बताते हैं। हमने यहाँ पर एक संदर्भ तैयार किया है, उसको आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संदर्भ डालना है, हेडिंग अंडरलाइन करना है अच्छे से, और लिखना है यह पद, आपको यह पद से है, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित, सूरदास जी हैं, ठीक है, सूरदास द्वारा रचित। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यह पद क्या लिखेंगे, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित है, सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इतना ही आपको इसमें लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आपको करने क्या है, यहाँ पर आपको एक प्रश्न और 2 प्रश्न का और लिखना है। जैसे यहाँ पर पूछा है, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। तो अच्छा होगा कि आप इस चैप्टर को पहले ही आपको स्कूलों पे, कोचिंग वगैरह में आप पढ़ लेंगे, तो आपको वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगा और जल्दी आप प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। क्लियर है? तो इसका उत्तर आप चैप्टर पढ़े रहेंगे तो आराम से इसका दे लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो ये सब पहचानने के लिए कन्फर्म है देता है कि अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार है कि कौन अलंकार है। एक और पूछा है, चरण शब्दों में तत्सम रूप बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 3 क्वेश्चनों में से। तो 3 क्वेश्चन पूछेगा, कितने नंबर का, 6 नंबर का। क्लियर है? 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार से आपको 2 ऑप्शन भी दिया जाएगा। अगर ऐसे अथवा करके आपको ऑप्शन देगा, अथवा एक पैराग्राफ ऐसे नीचे दे देगा। अगर आपको ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला करिए, नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला करिए, लेकिन आपको एक ही खंड करने हैं, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। क्लियर है? तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा अपनी तैयारी करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी समस्या हो तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्लियर है?